उपस्थित होते हैं। हालांकि द्वापर से तो हमने बाबा को बुलाया है, लेकिन बाबा का समय फिक्स है, जो अति की ओर जाता है। तो आज बाबा ने कहा तुम कौन हो? सुखदाता बाप के बच्चे, सबको सुख देने वाले। तो बाबा ने कहा सुख कैसे मिलेगा आपसे? बाबा ने कहा बच्चों को सवेरे अमृत वेले उठकर बहुत याद की यात्रा में रहना है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा होता है, तो बच्चों को अमृत वेले उठकर बाप की याद में रहना है। और भोजन खाते समय भी, बनाते समय भी बाप को याद करके ही भोजन बनाना भी है और भोजन खाना भी है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चों के मुख से कभी भी कड़वी या दुखदायी बोल नहीं निकलना चाहिए। बाबा बच्चों को सुख देता है, तो हमारे मुख से ऐसा बोल ना निकले जो दूसरों को दुख मिले। तो सदैव बच्चों को अपने मुख से सुखदायी बोल बोलनी है, जिससे दूसरों को सुख मिले, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। तो ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने कहा ये ध्यान रखना है, हमारे से सबको सुख मिले और हमारा बोल बहुत मीठा और बहुत कम हो और मीठा भी हो, तो दूसरों को हमारी बोल से सुख मिले। आज बाबा की 15 अक्टूबर की महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डाल। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास भी जाना हो ही जाओगे। याद करते करते तुम पास भी जाना हो जाओगे। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी प्रेम स्वरूप, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। इसीलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो, अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा?
इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना, इसीलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत है आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? द्वापर से लेकर भगवान की तो याद करते थे, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा। तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि भगवान ऐसे आएगा, ऐसे मिलेगा। तो बाबा ने कहा आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भले आंखों से किसको भी देखे, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करे, परंतु गाया जाता है हाथ से कर्म करते रहो और दिल से मासूक की तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। सारी दुनिया भी स्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पति से पावन बनाने का, बस सर्व की सदगति करने का कर्तव्य को कोई भी जानते नहीं। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। हम 84 का चक्कर लगाते कैसे हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आएंगे। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक उतरते आएगी और संगम युग पर क्या है? चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो महा। तो बाबा ने कहा किस द्वारा स्मृति आई? बाप द्वारा। अपने बाबा ने कहा अपने आप स्मृति नहीं आई है। हम कौन है, क्या है, कुछ थोड़ा याद, और बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब पारलौकिक बाप कहते कि पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है, ये बात तो सतयुग से लगती है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते बाकी थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में रहो। हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। ये बातें कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आती है। वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, उनकी बुद्धि में यह नहीं आएगा कि यह कौन है। यह तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते तो मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहराना। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए देवी बगीचा का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है
और हाथ पकड़कर साथ भी ले जाते। बाबा कौन है? क्योंकि ये संगम युग का बगीचा जो सतयुग में तैयार होगा, संगम युग पर बाबा तैयार कर रहा है। तो बाबा खुद माली भी है और बागवान भी है, और खेवैया कैसे हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। यह सब अनेक नाम है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। याद भी तो उनको करना है ना। बाबा कहते यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। याद भी उनको करना। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया। ब्रह्मा बाबा वो भी शिव बाबा को अपना बनाया है। बाबा ने कहा तो हम उनको याद क्यों ना करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा न वह जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि अब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा, आत्मा से बात भी नहीं कर सकती। जब तक शरीर धारण ना करे आत्मा से बात नहीं करती है। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेगी? भले कह देते क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहां परमात्मा बोलता नहीं है, वहां इशारे भी नहीं होता है। ड्रामा अनुसार आत्मा अपना पाठ बजाने आपे ही नीचे आती है। आत्माओं में पाठ भरा हुआ है ना, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। अब हमको स्मृति आई है कि और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ है। पुराना शरीर छोड़कर फिर हमें नई दुनिया में जाना है, वहाँ नया शरीर हमको मिलता है। तो इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम और क्रोध का भूत तो आता, तूफान आता है। बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा काम और क्रोध का भूत तो आता ही है, तूफान आता है। तो बाबा कहते बच्चे दे राम तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। जैसे चंद्रमा का भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कह देते दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यहाँ विकारों की तो बात ही है, पैसे की बात नहीं है। हरिश्चंद्र का मिसाल है, धन दान में देकर वापिस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है यहाँ विकारों की बात। विकार दान में देकर कभी वापस नहीं लेना चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम नहीं छूटता है। आधा कल्प
सब चीज साथ में रहे, एकदम तो नहीं छूटेगा, समय लगता है, लेकिन प्रयत्न और पुरुषार्थ तो करनी पड़े। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। पूरा योग नहीं तो बीमारी तो आएगी ही और तूफान भी आएगा। बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। और सत्संग में मासुक को जानते ही नहीं, यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्म का अविनाशी पाठ नूंढा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में नहीं था, औरों की बुद्धि में कैसे होगा। जो हम देवता घराने के थे वह भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक को सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। यह जब बाबा की महिमा करते, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो बाबा ने कहा तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं, बाबा के भी महिमा करते। जब बाबा की महिमा करते हैं कि ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी तो सीख रहे हैं ना। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसको दुख दिया तो समझना चाहिए, अगर हमारी बोली से किसको दुख मिलता है तो क्या समझना चाहिए कि हमारे अंदर अभी भूत है। फिर लक्ष्मी को बर नहीं सकेगी। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों में क्रोध भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भूत है त्रेता में आएंगे, बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए। बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। बाबा तो समझानी शिक्षा देता है ना। तो बाबा ने कहा अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहे, प्रेम स्वरूप तो छोड़ो परे। हाँ, तो बाबा कितनी शिक्षाएं समझानी दे रहा है। तो बाबा ने कहा कभी कभी बच्चों की रिपोर्ट आती है तो वह भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वो औरों का क्या निकालेगा। बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, और बनना तो यहाँ ही है, सतयुग में थोड़ी बनना है, वो तो प्रारब्ध मिल जाएगी ना। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, और हमको ऐसा बनना है। तुम्हारे को अगर पति क्रोध करता है तभी तुम प्रेम से बात करनी। करता किसका पति नहीं, वो मना कर रहे दाताराम भाई के क्या सुंदरलाल भाई, सुंदरी से कभी गुस्सा करते हो? दोनों को नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर क्रोध तुमको पति से बात करता तभी तुम प्रेम से बात करनी। या नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए। तो
तो बाबा ने कहा नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके उन अवगुणों को निकालना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। किसने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है? तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, वो भी बंदर खाए। महिमा करो, वो ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि ये रावण राज्य है ना। हम है राम की संप्रदाय, खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे? इसीलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, धंधा तो करना ही है। इसीलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, सवेरे सोना और सवेरे उठना, माना जल्दी सो जाना रात को 10 साढ़े 10 बजे, और सवेरे माना 3 साढ़े 3 बजे जल्दी उठना। इसीलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट में ही याद फेरे। मधुबन में जाते हैं ना, तो बाबा ने कहा फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा खाना खाते हो, ये भी देखो कितना समय बाबा की याद में खाया। तो भोजन करते समय, जो खाना खाते हो, कितना समय खाया। अगर सारा समय याद किया तो वो भी बड़ी बहादुरी है। कौन सा? खाना खाते समय अगर सारा समय बाबा की याद रही तभी ये बड़ी बहादुरी है। तो बाबा ने कहा भोजन पर एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ, हमारा है सहज राजयोग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, क्योंकि उनमें भला क्या शक्ति है? यह नहीं कि बम बनाने की शक्ति है, नहीं, उनको याद करने से भी कर्म विनाश हो जाते हैं। यह शक्ति है ना। देख बाबा ने कहा देखो कितना बोला और कितनी शक्ति है। यथार्थ रीति याद करने में ही मेहनत। बाबा जो है जैसा है, हम जो है जैसा है, याद करने में ही मेहनत है। तो बाबा ने कहा मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है, दुख धाम से निकलना है। ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षा आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। यह हो गया हम सो के चक्कर का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी। खाद निकालने के समय है ही अमृत बेला। तो पास भी रनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को जरूर याद करना है।
अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बदनसीब और खुश नसीब। अब ये 2 शब्द का मदार किस पर चलता है? बदनसीब और खुश नसीब। यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाले परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला खुद मनुष्य ही है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्होंने अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे बदनसीब या खुश नसीब की परमात्मा बाप द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना बनाना ये किसके ऊपर? अपनी कर्म के ऊपर मदार है। यह सब मनुष्य के संस्कार के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं, कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ अपने को सुखी समझते। मतलब तो कई प्रकार से प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रहा है। जब सृष्टि पर सारी दुख होता है तो उसी समय परमात्मा आते हैं, आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से देवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशी की किस्मत बनाते, ज्ञान और योग द्वारा खुशी की किस्मत बनाते। दूसरा, जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका अर्थ है आत्मा शालिग्राम, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान है। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से माफी कहकर परमात्मा के माफी कहकर आकार वाली, बाकी हम शालिग्राम बच्चे उन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वास श्वास याद करना है। इसको ही अजपा जप कहा जाता है। अजपा जप माना कोई भी मंत्र अपने सिवाय अपने नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना है। इसको पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती है उन्हों को योगी अथवा योगिनी कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तभी विकर्मों और पापों का बोझ भी नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाते हैं। अब यह चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना है, यही है सच्चा ज्ञान।
ओम। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो अभी स्मृति में जरूर रहना है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाए तो अभी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प अड़र प्रमाण चलते। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प अड़र प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवरस नहीं बना सकता। मन मालिक को परवरस नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपनी कमजोर स्वभाव संस्कार के बस नहीं हो सकता। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के बस नहीं हो सकते। जब स्वभाव शब्द सामने आए, स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति सर्व के प्रति आत्मिक भाव। इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो आदि और अनादि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाए। आज 15 तारीख है। सदा बाप दादा चाहते हैं कि अब हर बच्चों के पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बने। अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। यह शब्द समाप्त करो, कहते ना, हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा कहते समाप्त करो। इसकी बहुत सहज विधि है कि मास्टर दाता, मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। औरों को भी रहम करने से स्वयं पर आप पे ही रहम आए।